बिहार में चुनाव आयोग के गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ रविवार 17 अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सासाराम से महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा शुरू होगी। ये 16 दिन चलने वाली 1300 किलोमीटर की यात्रा है जो 1 सितंबर को राजधानी पटना में विशाल रैली के साथ खत्म होगी। गठबंधन का कहना है कि ये यात्रा एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार के लिए की जा रही है। इधर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस यात्रा पर अपने अपने बयान दिए हैं। कल से सासाराम से हम लोग जो है वोटर अधिकार यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल हम सब महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, साथ में राहुल गांधी जी भी हम लोगों के साथ जो है यात्रा में कई दिनों तक हम लोग कई ज़िलों में हम लोग जाएंगे और इस यात्रा में लोगों को जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वोट देने का, हम लोगों की कोशिश है लोगों को जागरूक करें ताकि किसी भी मतदाताओं का जो है नाम ना छूटे। और हम लोगों ने इसकी लड़ाई भी लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी हम लोगों को मिली है, एक बड़ी जीत भी हम लोगों को हुई है। चाहे 65 लाख जो मतदाताओं का जो नाम काटा गया है, जिसको मृत्यु या रिपीटेड या अनट्रेसेबल बना दिया गया है, अब बाकायदा जो है सार्वजनिक करना पड़ेगा उन लोगों को, वो नाम को कारण के हिसाब से। तो हम सब लोग केवल वोटर जो होते हैं, जनता जो होती है वो मालिक है। तो वोटर का अधिकार जो है वो केवल मत देने का ही नहीं है, बल्कि उनकी जो जन समस्याएं हैं उसको उठाने का भी है और उस समस्याओं को दूर करने का भी है। तो साथ ही साथ कल राहुल गांधी जी और हम सब लोग वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, वोटरों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को भी हम लोग बखूबी उठाने का काम करेंगे। देखिए, इशू नहीं है ना, इशू में दम ही नहीं है, किसी का खटेगा ही नहीं। हम बार बार कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नाजायज वोटर जुटे नहीं, जायज वोटर कटे नहीं, तो फिर उसमें कहाँ बहस है। ये तो आप परसेप्शन बना रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि तुम्हारे वोट को हमने जोड़ दिया, तुम्हारे वोट को हमने, किसी का वोट कटना ही नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती, क्योंकि एक इशू नहीं है, नॉन इशू को इशू बनाकर घूम रहे हैं। ठीक है, फेयर इनफ। वोट अधिकार यात्रा पर श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी निकलेंगे और वोट के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। जिस तरह से 65 लाख लोगों का वोट का अधिकार छीन लिया गया, वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया, इसको लेकर पूरे बिहार के यात्रा पर निकलेंगे। जब से ये शुरू हुआ एसआईआर बिहार में, ये आप लोग भी जानते हैं कि एसआईआर बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया? हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात किए, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। न इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज़ ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया है। तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहे हैं? कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। तो चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो एसआईआर में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है, और उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका 1 से 2 से ज़्यादा जगह वोट है या परमानेंट शिफ्ट कर गए हैं, उन्हीं लोगों का लिस्ट है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा है इसमें। मेन फोकस तो जो नाम में ही है, वोटर अधिकार। तो वोटर का अधिकार इस समय खतरे में है। वोटर का अधिकार जिस संविधान के तहत हमें मिलता है वो संविधान खतरे में है, और वो संविधान जिस आज़ादी से हमें मिला था वो पूरे आज़ादी की विरासत वो आज खतरे में है। तो एक तो बड़ा मुद्दा यही है। सेकंड है कि बिहार के चुनाव है और इसीलिए इस चुनाव में बदलाव हमारा एजेंडा है। सरकार 20 साल से है सत्ता में और पिछले 5 साल से तो पूरी तरह से जनता के ऊपर एक बोझ के रूप में ये सरकार अभी है। तो इसीलिए इस बोझ को उतार फेंकना ये चुनाव में मतदाता का अधिकार है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, आप क्यों जानना चाह रहे हैं? हमारा स्पष्ट मत है, हर मत सुरक्षित, मताधिकार सुरक्षित, और मताधिकार लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है। उस अधिकार पर कोई कुठाराघात बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारा पूरे
कार्यक्रमों में ये बातें गूंजेगी। तो तेजस्वी जी ने कहा है शुरू से इस बातों को लेकर के कि चला तो भारतीय जनता पार्टी की पहली क्या चाल थी, षड्यंत्र था कि भाई लोकतंत्र की जननी है बिहार, लक्ष्मी गणराज इसकी पहचान है, और यहीं से आप चाहते थे लोकतंत्र को धूमिल करना, कलंकित करना, समाप्त करना। ये जो बिहार की धरती पर नौटंकी करने आए हैं, एक कहावत है गांव का, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये खानदानिक बेईमान आदमी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था, इनकी मां ने, दादी ने, और इमरजेंसी लगाई थी। ये दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। इन पर तो मुकदमा चलना चाहिए, अब मुकदमा चलेगा। ये दोनों युवराज जाएंगे जेल। एक फर्जी आईडी कार्ड दिखाए हैं, एक हल्फनामा नहीं दिया। और दिमाग से जैसे जैसे भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं, लगता है दिमाग से भी जैसे वो पैदल ही है। एक तरह से जो आयोग को गाली देते हैं, कहते हैं मतदाता काटा जा रहा है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। एक तरफ आयोग को गाली देते हैं, संविधान को ये शर्मिंदा कर रहे हैं। एक तरह से जो कहते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा, अरे वोटर तो वोट गिराता ही है, वोटर को अपना अधिकार है, लेकिन ये संविधान को शर्मिंदा कर रहे हैं। इसलिए दिमाग, जिस तरह की इनकी भाषा निकल रही है, ये जो है दिमाग से भी पैदल हो गया ऐसा लगता है। इनको पैदल करने वाली इन सभी लोगों को बिहार की जनता नोटिस क्या लेगी? कोई बाहर से लोग को लेके आएंगे, और ये पैदल कितने देर चलते हैं? थोड़ा देर पैदल चलते हैं तो दिमाग से पैदल होने वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे उल्टी सुल्टी बातें बोलते हैं, संविधान को गाली देते हैं, आयोग, संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग अपशब्द बोलते हैं। जनता ये सब देख रही है और जनता इनको पैदल करने वाली है। देखिए, ऐसा है ना कि भ्रम फैला के जनता का वोट नहीं बना सकते। हम लोग शाहबाद की धरती पर बैठे हुए, यहाँ का एक एक व्यक्ति, एक एक टोला अपने वोट के प्रति इतना जागरूक रहता है। आप लोग सब देखते हैं कि सुबह सुबह गांव में या देहात में 7 बजे से लोग लाइन लगा के वोट देना शुरू कर देते हैं, और किसी की औकात नहीं है गांव में कि कोई किसी का बदले में वोट डाल दे। मारपीट हो जाती है, किसी भी वर्ग का हो, कमज़ोर से कमज़ोर हो, मजबूत से मजबूत हो, बल्कि मजबूत वर्ग ही का वोट नहीं पड़ पाता। तो यहाँ वोट की चोरी की बात करना, और भी उस जगह से बात करना जहाँ पे कांग्रेस जीती हुई है, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है? तो इस फर्जीवाड़े को खत्म करने की जिम्मेदारी मीडिया की भी। आप लोग सवाल पूछेंगे ना कि राहुल जी क्या करने आए हैं।